मैं दुर्गेश सिंह अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको लेकर आई हूं एरर बेस्ड क्वेश्चंस जो टेंसों पे आधारित हैं, टेंसों की मिस्टेक्स पे आधारित हैं। इसमें हमने 4 पार्ट्स किए हुए हैं, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी। अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको पार्ट डी को सेलेक्ट करना है, और अगर किसी पार्ट में एरर है तो आपको उस पार्ट को सेलेक्ट करना है कि किस पार्ट में एरर है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ राधा केम, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और देन आई एक्सपेक्ट। तो यह जब दो काम पास्ट में होते हैं तब हम उसमें एक जो काम पहले समाप्त होता है वो वाला पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो जैसे कि यहाँ एक्सपेक्ट पहले किया गया है और राधा आई बाद में है, तो यहाँ हमारे सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में एरर है, यहाँ हो जाएगा आई हैड एक्सपेक्टेड। आई हैड एक्सपेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, देन आई हैड एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आइए देखते हैं इसमें कौन से पार्ट में एरर है। पार्ट ए आपका बिल्कुल ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पार्ट बी भी ठीक है, जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहीं पर हैं, दोनों ठीक हैं। अब जो हमारा पार्ट सी में फॉर है, क्योंकि यहाँ लास्ट 10 ईयर्स दिया है, अगर लास्ट 10 नहीं होता, लास्ट नहीं दिया होता तो हमारा फॉर ठीक हो जाता, लेकिन लास्ट 10 देने से इसका समय निश्चित हो गया। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है, तो लास्ट के साथ सिंस का प्रयोग होगा। अगर लास्ट नहीं दिया होता तो यहाँ फॉर का प्रयोग करेक्ट होता और आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाता, लेकिन लास्ट की वजह से यहाँ हमको फॉर हटाना होगा और सिंस को लगाना होगा। तो सिंस द लास्ट 10 ईयर्स, इस तरह से आपका टेंस हो जाएगा। सिंस द लास्ट 10 ईयर्स, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब इसमें आपको कौन सा एरर ठीक लगता है? बताइए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी। तो आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो जो इज हैविंग दिया है ये गलत है। जब हम किसी का पोजेशन किसी के ऊपर दिखाते हैं तो यहाँ इज न लगा के हम हैज का प्रयोग करेंगे। आई नो ही हैज, यहाँ इज हैविंग को रिमूव करके आई नो ही हैज, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इज हैविंग नहीं होता, ये ग्रामेटिकली गलत है। ही हैज ए लॉट ऑफ बुक्स। बाकी का आपका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा और आगे कोई करेक्शन नहीं होना। आपके पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ इट स्नोड टुमारो वी विल गो फॉर स्केटिंग। नो एरर। अब आप देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी या पार्ट डी। आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि पार्ट डी शो करता है कि कोई भी एरर नहीं है।
तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये कंडीशनल टेंस है। इफ़ की वजह से ये कैसा है, कंडीशनल टेंस है। जब कंडीशनल टेंस में दोनों टेंस फ्यूचर में होते हैं, तो पहला भी टुमारो दिया है तो ये भी फ्यूचर में है और दूसरा भी आपका फ्यूचर में है। जब दोनों टेंस फ्यूचर में होते हैं तो हमारा जो वाक्य कंडीशन प्रकट करता है, जो शर्त प्रकट करता है, शर्त वाले वाक्य को हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। शर्त वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में बनता है, सिंपल प्रेजेंट। और दूसरा सिंपल फ्यूचर में बनता है, सिंपल फ्यूचर में बनता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो जो स्नोड दिया है, जब सिंपल प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ स्नोज हो जाएगा, SNOWS। इफ़ इट स्नोज टुमारो वी शैल गो फॉर स्केटिंग। तो यहाँ पे हमारा स्नोज हो जाएगा और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट he wrote a letter to his superior for a certain reason। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको सेलेक्ट करना है डी पार्ट, और अगर कोई एरर है तो आप देखिए कौन से पार्ट में एरर है, वो हमें इसमें चेक करना है। तो ही टोल्ड मी दैट, अब मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि जब दो काम पास्ट में होते हैं तो जो काम पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो बाद वाला होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ जैसा कि ही टोल्ड मी दैट, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी सेकंड है, तो एक साथ दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। तो इसमें लेटर पहले लिखा गया है और बताया बाद में गया है, तो यहाँ ही हैड रिटन हो जाएगा। ही पार्ट बी में एरर है, बी पार्ट में ही हैड रिटन, रोट हटाकर रिटन आ लेटर हो जाएगा। तो हमारा बी पार्ट गलत है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। द व्हीकल इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। तो देखिए कौन से पार्ट में एरर है। जैसे कि द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। अब इसमें पहला टेंस इन्होंने प्रेजेंट में दिया हुआ है और दूसरा पास्ट में दिया हुआ है और इज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ इज का प्रयोग न होके यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, क्योंकि ये टेंस पास्ट का है इसलिए इज को हटाकर वाज का प्रयोग करेंगे। द व्हीकल वाज स्टॉप्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है और दूसरा टेंस कंटेंट से हमें पता चलता है कि ये पास्ट में है। कंटेंट प्रकट करता है कि टेंस पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो हमारा पहला भी पास्ट में होगा, इसलिए इज हटाकर वाज स्टॉप्ड कर देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द कार फ्रॉम यू। इसके कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी। देखिए हैड यू इन्फॉर्म्ड ये कंडीशनल टेंस है,
यदि तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया पहले इन्फॉर्म कर दिया होता। आई वुड हैव सर्टेनली, जब यहाँ वुड हैव लगा हुआ है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो हमारा परफेक्ट टेंस का है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। और परचेज फर्स्ट है इसलिए ये गलत है, यहाँ परचेज्ड हो जाएगा। परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड हो जाएगा। परचेज ना होके परचेज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डेकॉइट्स। बताइए इसके कौन से पार्ट में एरर है। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डेकॉइट्स। तो इसमें देखते हैं, इफ़ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डेकॉइट्स। तो यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि वाक्य पैसिव वॉइस में है, इसलिए हमारा यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा, वुड हैव बीन टेकन, क्योंकि पैसिव वॉइस में है जो परफेक्ट के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। वुड प्लस हैव प्लस बीन। वुड हैव बीन हो जाएगा। यहाँ पे वुड हैव बीन टेकन पैसिव है, पैसिव में बीन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड ए फ्यू ईयर्स एगो ही वाज टेकन दैट डिसीजन नो एरर। अब देखिए आप इसके कौन से पार्ट में एरर है। लुक इनटू द सिचुएशन, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए दैट प्रिवेल्ड ए फ्यू ईयर्स एगो ही वाज टेकन, जो वाज टेकन है ये गलत है क्योंकि वाक्य एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ वाज टेकन हटाकर टुक, ही टुक दैट डिसीजन। यहाँ आपके सी पार्ट में एरर है, पार्ट सी आपका एरर कंटेन करता है। चलिए आगे चलते हैं। आई न्यू आवर कॉलेज लाइब्रेरी वाज रन chaotically but only recently did I discover how bad the situation is। अब देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है। आई न्यू आवर कॉलेज लाइब्रेरी वाज रन, शुरू से ही हमें टेंस किस में दिखाई दे रहा है, पास्ट में दिखाई दे रहा है। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी ये पास्ट है। बट ओनली रिसेंटली डिड, यहाँ पे भी पास्ट है। आई डिस्कवर हाउ बैड द सिचुएशन, लेकिन ये आपका प्रेजेंट है जो गलत है। इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका, इज हटाकर वाज का प्रयोग करेंगे, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। क्योंकि शुरू से ही ये पूरा पास्ट में है तो यहाँ पर भी पास्ट में ही होगा, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। सी पार्ट में एरर है। आइए आगे की ओर चलते हैं। दे टॉक्ड फॉर अ व्हाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। इसके कौन से पार्ट में एरर है। देखिए इसके दो पार्ट हैं, दोनों फ्यूचर में हैं। आप देखेंगे चेक करेंगे तो इसके
टुमारो फ्यूचर को प्रेजेंट करता है, और फॉर ए व्हाइल एंड देन दे विल भी क्या है, फ्यूचर को शो कर रहा है। जब फ्यूचर में हमारा टेंस है तो हमारा यहाँ पर टॉक्ड का यूज़ गलत होगा, टॉक्ड का प्रयोग गलत माना जाएगा। दे विल टॉक हो जाएगा यहाँ पर, विल टॉक, क्योंकि फ्यूचर में हमारी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है विल सेल प्लस विल या सेल प्लस B1 का हम प्रयोग करते हैं। तो उसी के रूल के आधार पर यहाँ सेकंड को B2 को हटाकर B1 से रिप्लेस करेंगे और विल या सेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ दे के साथ विल का यूज़ होगा। आई थिंक टेंस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। अब ये भी टेंस आपका, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब दो घटनाएं पास्ट में होती हैं तो जो काम पहले होता है उसे परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमें सब कुछ तैयार मिला। फॉर ऑल ऑफ देम, उन सब के लिए। लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, यानी उनके आने से पहले। तो यहाँ आपका वी हैड गॉट हो जाएगा। वी हैड गॉट या गॉटन थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ वी हैड गॉट हो जाएगा, गॉट या गॉटन। इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं, गॉट या गॉटन। एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज़ ए 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। इसके कौन से पार्ट में एरर है, चेक करिए कि कौन से पार्ट में एरर है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस टेंस में, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ के, उसके अच्छी हेल्थ का जो रहस्य है वो किस में है कि वो प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले जगता है। तो यहाँ इज गेटिंग का प्रयोग गलत है। यहाँ ये आदत संबंधी टेंस है तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो ही गेट्स हो जाएगा। ही दैट ही गेट्स, ही गेट्स हो जाएगा, गेटिंग हट जाएगा और गेट्स हो जाएगा। अप बिफोर सनराइज, इसके बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम lived here for more than a month, but he has never created any problem। इसके कौन से पार्ट में एरर है? अब देखिए, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग, कि वो व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, इन दैट रूम, उस कमरे में बैठा हुआ है। लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, यहाँ 1 महीने से भी ज़्यादा रहा है। बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, लेकिन उसने यहाँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। तो यहाँ जो लिव्ड है, हैज़ लिव्ड है, यहाँ हैज़ टाइप होने से रह गया है, यहाँ हैज़ लिव्ड होना चाहिए था। हैज़ लिव्ड है तो ये यहाँ पर गलत है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है? हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म आईएनजी जोड़ के आप वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म इंग फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। ये हमारा रूल कहता है कि सिंस या फॉर लगे। हैज़ है प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस
सिंस या फॉर। तो यहाँ हैज़ लिव्ड जो दिया है ये गलत है, यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन लिविंग हियर, हैज़ बीन लिविंग हियर हो जाएगा और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, बीरा हैड पुल्ड अप द शेड। अब इसमें देखिए दोनों टेंस परफेक्ट टेंस में दिए हुए हैं, तो ये गलत है कि जब दो घटनाएं पास्ट में हुई होती हैं तो एक पास्ट इंडेफिनिट में होती है और दूसरी परफेक्ट में, जो पहले ख़त्म होती है वो परफेक्ट में होती है और जो बाद में होती है वो सिंपल पास्ट में होती है। तो यहाँ देखिए कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, कि अलार्म के रुकने से पहले बीरा हैड पुल्ड अप द शेड, तो बीरा ने शेड को खींच दिया। तो यहाँ कौन सा टेंस आपको करना है, पहले काम बाद में कौन सा काम हुआ है, जो हैड स्टॉप्ड, पहले बीरा ने उसको शेड को पुल किया है, तो यहाँ हैड स्टॉप्ड को हटाकर स्टॉप्ड हो जाएगा, यहाँ हेड हट जाएगा और हेड स्टॉप्ड हटाकर स्टॉप्ड, स्टॉप्ड हो जाएगा और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। अब इस टेंस में एक सदा सत्य रहने वाली बात कही गई है, एक प्रोवर्ब कहा गया है कि 2 और 2 4 होते हैं। जब कोई ऐसी प्रेजेंट की बात, चिरंतन सत्य की बात होती है तो वहाँ पर हम भूतकाल का प्रयोग नहीं करते, यहाँ हमारा मेक्स होगा, मेड के स्थान पर मेक्स का प्रयोग होगा। मेड गलत है, मेक्स का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। अब जैसा कि इसको आपको पहले भी दिखाया कि हैज़ डाइड लास्ट वीक, तो लास्ट से हमको पता चल रहा है कि टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट में है, तो हैज़ डाइड के बदले यहाँ डाइड का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में है। लास्ट वीक के प्रयोग से हमें बात क्लियर हो रही है कि ये पास्ट टेंस में है। जब लास्ट वीक आ जाता है तो वहाँ B2 का प्रयोग करते हैं, लास्ट के साथ लास्ट दिया है तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज नहीं करेंगे, B2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाइड, दैट योर फादर डाइड हो जाएगा यहाँ पर, दैट योर फादर डाइड, हैज़ डाइड नहीं होगा, डाइड होगा लास्ट वीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, देखते हैं किस पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। चूँकि हमारा टेंस पास्ट में चल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो रही है, इसलिए हमारा जो इट रेन्स है, रेन्स हटाकर रेन्ड हो जाएगा, तब हमारा टेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। इसके कौन से पार्ट में एरर है। अब देखिए, ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह खुश दिखाई देता है, बिकॉज उसके माता पिता आ चुके थे, तो यहाँ पर ये इसमें गलत है। ये जब प्रेजेंट में, यहाँ टेंस
प्रेजेंट है, प्रेजेंट का भाव दे रहा है, तो यहाँ पर ये हैड का प्रयोग गलत है। यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए। हैव कम होगा, हैव कम हो जाएगा, हैड कम की बजाय हैव कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन until he had studied the case। अब जैसा कि मैंने पहले भी कई वाक्यों में बता चुकी हूँ, पीछे भी आया है ये रूल, कि जब दो काम पास्ट में होते हैं तो जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद में होता है उसे इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ जो जज हैड नॉट गिवन, ये काम बाद में हुआ है, हैड नॉट गिवन, और यहाँ हैड पहले उन्होंने केस को स्टडी किया है, बाद में उन्होंने डिसीजन दिया है। तो यहाँ क्या होगा, हैड नॉट हटाकर डिड नॉट गिव हो जाएगा। हैड नॉट गिवन हटाकर ये पार्ट हमारा नहीं लगेगा, डिड नॉट गिव हो जाएगा, डिड नॉट गिव। पहले स्टडी करेंगे तब डिसीजन देंगे, इसलिए डिड नॉट गिव होगा। और ये आज की हमारी वीडियो का था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपके को इसके रूल भी समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एरर वाली क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।